50 दिनों से लगभग जो सीएएफ के अभ्यर्थी हैं वो लगातार अनशन कर रहे हैं। स्टार्टिंग का जो 10 दिन है उनसे हमने मंत्री से मुलाकात नहीं किया, बाकी 40 दिन से कंटिन्यू चक्कर ही काट रहे हैं। सर हमारा तो 18 का बजट है, हमारा बजट के पैसे ये लोग खा गए हैं, सीधी बात। उन लोग गए जैसे ही देखे कि सीएफ वाले हैं अंदर आ चुके करके तुरंत उन लोग को बाहर लाए, बोलते कि सिर्फ फोटो खींचना है। फोटो खींचने के बहाने से बाहर लाकर तब तक गृह मंत्री फिर निकल गए। सर अब मैनेज क्या बताएं, अब चल रहा है जिंदगी जैसे तैसे, क्योंकि 50 दिन तो हो गया यहाँ मान लो धरने में बैठे हैं, तो उसमें तो देख ही सकते हैं कि कैसे है बच्चे का हालत। उनकी हालत ऐसी, किसी बच्चों को हैजा हो रही है, आप अपनी बहू बेटी को रोड में ला के बैठा सकते हैं क्या? क्योंकि 50 दिन एक लड़कियों को और घर की बहू बेटी को करना बहुत बड़ी बात है। जैसे आप बोले थे कि हाँ नहीं हाँ करेंगे, उचित निर्णय करेंगे, तो उचित क्या होता है भाई? उचित होता है कि 50 दिन तक फैमिली के साथ वो तूता धरना में बैठाना, या तो फिर ऐसा करते वहीं पे घर बना लेते हैं हम लोग। उनके दिल में कुछ चोर होगा तभी तो वो नहीं मिल रहे हैं ना। इशारों में बात चल रहा है कि सीएम से बात करूंगा, बात करवाऊंगा। जब एचएम सर से मिले तो डायरेक्ट वो अनंत कुमार साहू जो उनके विशेष सुरक्षा सलाहकार हैं उनके ऊपर डाल दिए। और मैं माननीय विजय शर्मा से बोलती हूँ, सर आप मंत्री है ना कि आपका पीए मंत्री है। कि चीज़ें जब होती हैं, समस्याओं में जब जनता पड़ती है तो वो सरकार भी सामने नहीं आती और वो लोग भी सामने नहीं आते जो वोट मांगने आते हैं। 50 दिनों से लगभग जो सीएएफ के अभ्यर्थी हैं वो लगातार अनशन कर रहे हैं, अपनी मांगों को मांग रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कोशिशों के बावजूद, बहुत अनशन करने के बावजूद, बहुत तरीके अपनाने के बावजूद अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। लगातार उनको मंत्रियों से मिलने बुलाया जाता है, उसके इन्फॉर्मेशंस इनको मिलते हैं, पर जब मंत्रियों से मिलने की बात आती है तो मंत्री भी अपना पल्ला छोड़कर भाग जाते हैं। कहना ये है कि सीएएफ अभ्यर्थियों का कि आज के दिन पर इनको मिलने बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद जो है पीए उनके मिलने बुलाए, लेकिन उसके बाद मंत्री जी जो थे वो नहीं मिल पाए और मंत्री जी अपने काम के लिए निकल गए, इनसे मिले बिना। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरी खबर, आज की जो कहानी है कि क्या हुआ है इनके साथ और क्यों अभी यहाँ पर वो खड़े रहने को मजबूर हैं। आप बताइए कि क्या कहानी आज हुई है, कैसे आप लोग आए थे और कैसे हुआ यहाँ पर, क्या क्या हुआ? अब हम लोग विगत 50 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। सिर्फ जो स्टार्टिंग का जो 10 दिन है उनसे हमने मंत्री से मुलाकात नहीं किया, बाकी 40 दिन से कंटिन्यू मंत्री के बंगले और जो अधिकारी जो पीएचक्यू प्रशासन के चक्कर ही काट रहे हैं। और ये अभी लेटेस्ट 15-20 दिन से हम अनंत कुमार साहू सर के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि उस समय माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी बोले थे कि भाई ये पिछली सरकार की गलती है, चूँकि लेना चाहिए था। अब जब हमारे संज्ञान में आया है तो हम इस पर उचित कार्रवाई करके आपको न्याय दिलाएंगे। उसके बाद से कोई मीडिया कवरेज नहीं, कोई बाइट नहीं, कुछ नहीं, खाली इशारों में बात चल रहा है कि सीएम से बात करूंगा, बात करवाऊंगा और आप लोग का मैटर जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करवाऊंगा। जब आप इतना आश्वस्त हो गया है कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है तो हमको न्याय दो ना। अब जब लेटेस्ट अभी हम लोग जब 21 तारीख की बात है, 21 और 4 तारीख को जब एचएम सर से मिले तो डायरेक्ट वो अनंत कुमार साहू जो उनके विशेष सुरक्षा सलाहकार हैं उनके ऊपर डाल दिए। और जब हम अनंत कुमार साहू सर से मिले तो वो सीधा बोले कि भाई मैं कौन होता हूँ जवाब देने वाला, वो मंत्री जी देंगे और जो भी है वो मंत्री जी बताएंगे कि आप लोग का क्या है कैसा है। तो इसमें भी अब हम लोग का संशय ये बना है कि भाई हमारा जो मेन जो काम है वो मंत्री जी करेंगे, ना कि उनके जो विशेष सुरक्षाकार अनंत कुमार साहू सर करेंगे। अब हाल ही में आज ही की बात देख लो, हम उनसे एक डेटा मांग रहे हैं कि भाई जो विधायक, सांसद या अन्य जो विधायक से आपके पास जो लेटर आया होगा, भाई उनका अब हमको एक लेटर क्रमांक आता है कार्यालय में, वो लेटर क्रमांक दे दो ताकि हम पीएचक्यू में जाके जानकारी मांग लें। अब उसके लिए भी जो यहाँ बैठे जो कार्यालय में वो अनंत कुमार साहू के ऊपर डाल रहे हैं। अब अनंत कुमार साहू डायरेक्ट एडीजी को बोल रहे हैं कि आप वहाँ जाके उनसे बात करो। भाई इतने बड़े अधिकारी हैं सीएम के, हम डायरेक्ट उनसे कैसे बात करें? वो सीधा बोल देगा कि भाई आप कौन हो, हम नहीं जानते। तब हम क्या करेंगे? भाई आप लेटर क्रमांक दिखा दो, पत्र क्रमांक, ताकि हम उस पत्र क्रमांक को दिखा के अपना जवाब मांग ले। तो वो भी उनसे नहीं हो रहा। मतलब ऐसा हो गया है कि सीएम का ये लोग भर्ती निकाल के 2018 में भर्ती निकाल के हमारे साथ गलत किए हैं, शासन प्रशासन मिल के अब उसको स्वीकार करना नहीं चाह रहे हैं, बार बार कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। अब उनको हम हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट के दिखा रहे हैं ना कि हमने उस समय 7 साल में क्या किया, क्या नहीं किया, पूरा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये हमारा एक मांग पत्र है जो उसको दिखा रहे हैं इस 13(2) के नियम के तहत। इसमें आप देखेंगे कि हमने ये आवेदन है, आवेदन के तहत हमने समय पे 2018 में माननीय जो डीजीपी हैं डी अवस्थी सर के पास लेटर दिए थे कि सर हम वेटिंग वाले हैं, हमको लिया जाए। उस समय इनका भर्ती प्रक्रिया चल रहा था, गृह मंत्री भी बोले थे कि अभी भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, अभी जैसे ही होगा मेरिट वालों का 1786 का आपको लिया जाएगा। ये समय पे दिए हैं। उसके बाद फिर राज्यपाल महोदय को दिए हैं उस समय 16 में। ये पूरा डॉक्यूमेंट ऐसा है। और अभी विभाग में आप देखेंगे 3326 पोस्ट रिक्त हैं।
इनका अभी तक क्लोजर रिपोर्ट बनाया नहीं है। हम मांग रहे हैं बार बार, चाहे आरटीआई के माध्यम से हो चाहे अन्य प्रमुख माध्यम से, आप जवाब दे दीजिए कि आपकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है। ये प्रमोशन हुआ उस समय जो 13(2) के नियम के तहत लागू होता है, उनके राजपत्र में ये है। अगर कोई भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी की मृत्यु होती है या प्रमोशन होता है तो उसका 25% जो आप आरक्षित करते हैं प्रतीक्षा सूची वाले, उसमें प्रमोशन बेस पे लिया जाता है। ये भी शो कर रहे हैं हम, और हमारे पास ऐसे और तमाम दस्तावेज हैं जिससे हम ये दिखाते हैं कि हम उस समय वैलिड थे, अभी भी वैलिड है। चूँकि गृह मंत्री विजय शर्मा जी खुद स्वीकार कर चुके हैं कि जब तक नई भर्ती नहीं आती है तब तक वेटिंग वैलिड रहता है। अब रही बात कोर्ट का, तो कोर्ट का भी मैं ये दिखाना चाहूँगा कि जब हम फर्स्ट पिटीशन लगाए थे 10/558 2019 में, इनकी भर्ती प्रक्रिया 2018 से लेकर 2020 में ख़त्म हुए, 20-21 में हमने 19 में पिटीशन लगाया। कोर्ट के माध्यम से प्रशासन को जवाब मांगा गया कि भाई आप 15 से 30 दिन में जवाब दीजिए, उनसे कुछ जवाब नहीं दिया। अब ये बोल रहे हैं कि हमने समय पे आवेदन नहीं किया, कोर्ट केस नहीं लगाया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही दिखाना चाहूँगा कि हमने जो 19 में हमने पिटीशन फाइल किया था और उसका जो जवाब है ये 15 से 30 दिन के लिए मांगा गया, लेकिन इसमें कोई जवाब नहीं दिया गया। अब ये तो हो गया, इसमें सीधा जो उनको जवाब देना था कि भाई हमारी भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, क्योंकि इसमें आचार संहिता, दो आचार संहिता, लोकसभा और विधानसभा, और सबसे जो प्रमुख कारण है कोरोना काल, जिसके वजह से हमारा जो भर्ती प्रक्रिया वो कांग्रेस खुद स्वीकार कर रहा है डिबेट में, और जो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय हुआ है, तो हमारी जो सरकार है वो संवेदनशील है, इनके साथ जल्द से जल्द न्याय करेंगे। तो न्याय देने में सरकार को और प्रशासन को इतना देर लग रहा है कि 50 दिन हो गया है, कहीं से भी कुछ भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। और अब तो ऐसा स्थिति आ गया है कि शायद शासन अब इससे बचना चाह रहा है। प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उनसे कहीं ना कहीं उस समय जो चूक हुआ है उनसे वो बचना चाह रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं। अब स्थिति ऐसा हो गया कि कांग्रेस ने तो हमारे साथ जो गलत किया तो किया, अब भाजपा भी उसी नक्शे कदम पे चल रहा है कि इन लोग का कैसे भी करके छुटकारा पाया जाए। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जब तक हमारे समस्या का समाधान नहीं होगा, चाहे उनके लिए आप 50 दिन लगा लो, 100 दिन लगा लो, चाहे और जितना जोड़ना है जोड़ लो, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिल जाता। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ भी तरीके से हमको इधर उधर करके बहानाबाजी करके आप अगर संतोष करना चाहते हैं तो ये सरकार, शासन प्रशासन की गलतफहमी है, क्योंकि हम 7 साल से सताए हुए आदमी हैं और अभी 2 साल आपकी खुद की बीजेपी सरकार है। तो जितना हो सके सर हमको नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि हम गलत नहीं है, पूरा डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। आप सिर्फ डॉक्यूमेंट के आधार पे हमको न्याय दो, अलग से हम नहीं मांग रहे हैं कि उस समय कौन क्या था कैसा था, कुछ नहीं जानते हम। हमारे साथ न्यायालय ने, शासन प्रशासन ने गलत किया है तो हमको नियुक्ति दिया जाए, बस एक ही शब्द में। बता रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद जो है नियुक्ति नहीं हो रही है। तो आपको क्या लगता है सरकार के पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, क्या दिक्कत है? सर अभी हवाला तो ऐसे ही दिया जा रहा है सुनने में कि इधर उधर से, लेकिन सर हमारा तो 18 का बजट है, हमारा बजट के पैसे ये लोग खा गए हैं, सीधी बात। और हमें बस घुमाई जा रहा है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, बस धक्का ही खा रहे हैं। 7 साल कंप्लीट हो गए सर अभी तक। क्या लगता है जवाब कब आएगा? जॉब तो हम लेके रहेंगे सर, जॉब लेंगे ही और बहुत जल्दी ही लेंगे। बस बाकी अभी मिलने को तैयार नहीं हो रहे हैं सर सामने वाले, तो क्या बोले, इसके चलते बस बुला रहे हैं, बस यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, बस यही काम चल रहा है अभी तक। तो आप पढ़ी लिखी अभ्यर्थी हैं, आप लंबे समय से इंतजार कर रही हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपको देखा जब यहाँ आई थी तो आप ज़मीन पर लेट रही थी, क्योंकि आप परेशान हो चुके हैं, सुबह से बैठी हैं आप। तो इस स्थिति में आपको आना पड़ रहा है, सरकार जो है ऐसे जो मतलब चीज़ें कर रही हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे? अब सरकार को तो दिखाई दे नहीं रहे, इतना तो तबीयत खराब है कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे लोग को लेकर भी बैठे हैं तो भी दिख नहीं रहा। मेरा तबीयत इतना खराब है ना सर कि मैं उठने बैठने के लायक नहीं हूँ, तो अभी मैं शासन प्रशासन चक्कर काटी रही हूँ। जैसे आज ही आए मिलने के लिए, सर थे अंदर, 2 भैया लोग गए थे अंदर, उनको वहाँ से बाहर बुला लिए, और इसलिए बुलाया गया
कि सिर्फ फोटो लेने के लिए और हमें ताकि हम गृह मंत्री से ना मिल पाए। तो ये तो गलत है ना, कहीं कहीं विभाग भी हमारे साथ गलत कर रही है ना, यहाँ के जो पुलिस जो भी है कर्मचारी उन लोग भी हमारे साथ गलत कर रहे हैं। हम कुछ गलत तो मांग नहीं लेकर, हमारे नियुक्ति के लिए ही मांग लेकर आए हैं ना, वो चीज़ ये समझ क्यों नहीं रहे भाई? क्योंकि 50 दिन एक लड़कियों को और घर की बहू बेटी को करना बहुत बड़ी बात है। ये सरकार को समझ नहीं आ रही है, या तो सरकार अंधा हो चुके हैं या गूंगा बहरा भी बोलते ना, वो सब चीज़ हो चुके हैं। बस इतना ही मांग है सर कि जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति दे, और किस वजह, अगर उनको नियुक्ति नहीं देना है तो भी रीजन बताए कि किस बेस पे नहीं दे रहे। बस इतना ही मांगे कि जल्दी या तो नियुक्ति दे या तो मृत्यु दे। आज जैसे आप आए थे तो अंदर आपको बुलाया गया पहले, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि बाहर भेज दिया गया कुछ लोगों को, और उसके बाद चले गए मंत्री जी। इस पर क्या है बात, पूरी बताइए जी। जब हम लोग आए ना तो 2 भैया लोग अंदर गए मिलने के लिए, तो उनको जाने दिए, वहाँ से परमिशन मिल चुके थे। फिर उसके टाइम LLB वाले बोलते ना, वो सर लोग आए, उन लोग बोलते हैं, उन लोग गए, जैसे ही देखे कि CF वाले हैं अंदर आ चुके हैं करके, तुरंत उन लोग को बाहर लाए, बोलते कि सिर्फ फोटो खींचना है। फोटो खींचने के बहाने से बाहर लाकर तब तक गृह मंत्री फिर निकल गए। ऐसा हुआ था हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं हमेशा हर बार हमको यहाँ बल्कि पूर्वक ना हमेशा हमें रोका जाता है। जैसी 4 तारीख की ही बात है, 4 तारीख को भी हमको मिलने नहीं दिए थे, सब मिले, DLED वाले मिले और आम जनता ही मिले, लेकिन हमारे विभाग की है वो होकर भी हमसे नहीं मुलाकात कर रहे, या उनके दिल में कुछ चोर होगा तभी तो वो नहीं मिल रहे ना, गलत होंगे तभी तो नहीं मिल रहे। सौ सीधी बात एक ही बात है, या तो हमें नियुक्ति दे या तो वो क्या सोच रहे उनकी जिम्मेदारी है पूरा। अभी कुछ देर पहले आपके हाथ में छोटी सी बच्ची थी, आप अपने बच्ची को लेकर आए हैं जो भी, तो इतने समस्याओं के बीच आप घर परिवार से इतने दूर आए हैं और उसके बाद आप छोटी सी बच्ची के साथ हैं, कैसे इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं? सर अब मैनेज क्या बताएं, अब चल रहा है ज़िंदगी जैसे तैसे, क्योंकि 50 दिन तो हो गया यहाँ मान लो धरने में बैठे हैं, तो उसमें तो देख ही सकते हैं कि कैसे है बच्चे का हालत। उसमें बोलने लायक तो कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग जवाब चाहते हैं कि आप क्यों नहीं करना चाहते, अगर करना नहीं चाहते तो रीज़न बता दो कि ये गलती हुआ है, कि ये गलती हुआ था तो नहीं कर पा रहे हैं। हम गृह मंत्री से इतना बस चाहते हैं कि हमें जवाब चाहिए कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, ऐसा क्या गलती है या क्या मिस्टेक है, जो भी है जैसा भी है, हम लोग सिर्फ उनसे जवाब बस चाहते हैं कि आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो। जैसे आप बोले थे कि हाँ नहीं हाँ करेंगे, उचित निर्णय करेंगे, उचित क्या होता है भाई? उचित होता है कि 50 दिन तक फैमिली के साथ वो तूता धरना में बैठाना, या तो फिर ऐसा करते वहीं पे घर बना लेते हैं हम लोग, वहीं पे दे दे हमें ज़मीन, वहीं पे बस जाएंगे, खाना पीना भी पूरा उपलब्ध करा दे भाई। हम लोग तो यही चाहते हैं, क्योंकि हम अपने हक के लिए आए हैं भाई, अपने बच्चे के साथ बैठे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मान लो फोकट में बैठ गए, मेहनत के उसके बाद भी फिर आकर के बैठे हैं। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं जवाब दे दे, हाँ में भी हाँ भी सुनना पसंद करेगा, ना में भी, अगर ना बोलते हैं तो क्या रीज़न ये बता दे, बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। तो आप देख सकते हैं जो समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं, और लगातार हमारे साथ जो मानवाधिकार संगठन की जो लोग हैं उनसे ही बात करते हैं। आप मानवाधिकार संगठन से हैं, इनके हित में आप सोचती हैं, इनके लिए काम करती हैं, तो क्या आप बोलना चाहेंगे सरकार से? हमारे सीधे कैमरे पर आप बताइए क्या। मैं मानवाधिकार न्याय संगठन से समीक्षा त्रिपाठी जिला अध्यक्ष हूँ। मैं लगातार 50 दिनों से इनके साथ हूँ और मैं हमेशा रहूँगी, और मैं प्रशासन से गुहार लगाती हूँ कि इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं, ये विथ प्रूफ के साथ है, विथ प्रूफ के साथ है, तो इनको लेट क्यों कर रहे हैं? हाई कोर्ट ने भी इसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया है। उन्होंने जवाब मांगा है विभाग से, लेकिन विभाग अभी तक जवाब नहीं दिया है। मैं प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि छोटे छोटे बच्चों की हालत देखें, उनकी हालत ऐसी, किसी बच्चों को हैजा हो रही है, आप अपनी बहू बेटी को रोड पे ला के बैठा सकते हैं क्या? नहीं बैठा सकते। आज वो बहू बेटी 4 तरफ से गाली भी खा रही है और आके बैठी भी है। ये लड़की को देखिए 50 दिन से बैठी हुई है, कहीं ना कहीं अपने घर और फैमिली से बहुत ताना मिला है, उनके बाद भी प्रशासन का आँख नहीं खुला हुआ है, और अपने प्रोटोकॉल के तहत ये शांतिपूर्वक मंत्री जी से मिलना चाहते हैं। उसके बाद भी मंत्री जी इन्हें उकसाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर इनकी मांग पूरी नहीं होगी तो ये बलपूर्वक उग्रवाद की रैली करने में टाइम नहीं लगेगा। और मैं माननीय विजय शर्मा से बोलती हूँ, सर आप मंत्री है ना कि आपका पीए मंत्री है, आप कभी पीए में डालते हो, कभी पीए आप में डालता है। आप लोग के मीन्स क्या चल क्या रहा है? आप मंत्री हैं, इनसे मिल के आश्वासित करिए, और कहीं ना कहीं आप वैलिड बोले हैं, वैलिड होते हैं तो संज्ञान में लीजिए और इनका प्रोसेस जल्दी से जल्दी जारी करिए।
अभ्यर्थियों के जो हालात है वो चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि लंबे समय से ये लगातार अनशन कर रहे हैं और कोशिशें बहुत की जा रही है मिलने की भी, लेकिन मिलना नहीं जा रहा है, बार बार चीज़ें घुमाई जा रही है। इनका भी कहना है कि वोट के समय, इनका पिछले बार आपने सुना होगा हमारे वीडियोस में, कि वोट के समय आ जाते हैं, वोट मांग लेते हैं और उसके बाद सहायता नहीं करते हैं, क्योंकि चीज़ें जब होती हैं, समस्याओं में जब जनता पड़ती है तो वो सरकार भी सामने नहीं आती और वो लोग भी सामने नहीं आते जो वोट मांगने आते हैं। तो इस पर हम बने हुए हैं और आपको खबरें बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। शशिकांत वर्मा के साथ आशुतोष शर्मा, रेडियो न्यूज़ के साथ।